वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे लोनलीनेस के बारे में, अकेलापन। हम अकेले होने से डरते हैं। ये भी एक पॉइंट है, इसको भी मैं जल्दी कवर करना चाहता हूँ। हम अकेले होने से तब डरते हैं कि जब हम किसी चीज़ से अटैच्ड होते हैं और वो चीज़ अगर कल ना रही तो हमारा क्या होगा। अटैच मतलब कि अगर मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ इनकम के बेस पे, कि अगर मेरा जो घर का खर्चा है मेरा किसी के बेस पे चलता है, अगर वो कमाता है तो हम सब खाते हैं, तो हमें डर भी लगता है अकेले होने से कि अगर वो नहीं रहा तो। अगर मेरे को कुछ चीज़ मिलती है, लाइक खुशी मिलती है, कोई मेरी बेसिक नीड्स पूरी होती है किसी की वजह से होती है, कि अगर वो चीज़ नहीं मिली कल तो मेरा क्या होगा, वो भी एक डर होता है, अकेला होने का डर। तो इन सब का हम क्या सोचते हैं, हम ना बेसिकली जो हमारी साइकी है, हम प्रॉब्लम्स में ही इतना अपना ध्यान लगा देते हैं कि सोल्यूशन की तरफ जाता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि अपने ध्यान को सोल्यूशन की तरफ लेके कैसे जाना है। तो इसलिए जो भी हम सोचते हैं ना, मेनली हम प्रॉब्लम को ही सोचते रहते हैं, बार बार वही थॉट बार बार सोचते रहते हैं। हम ये नहीं दिमाग लगाते कि अगर प्रॉब्लम तो है, राइट, और प्रॉब्लम तो पड़ी रहेगी, उसका सोल्यूशन क्या है हम उसके बारे में नहीं सोचते, क्योंकि प्रॉब्लम तो आ चुकी है ना। उसको जितना मर्जी सोच लो, वो बढ़ सकती है सोच के, कम नहीं हो सकती अगर हम उसी के बारे में सोचते रहो तो। उसके लिए आपको एक अल्टरनेटिव दूसरा थॉट चाहिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड, जो उसका सोल्यूशन हो। तो जो डर है इसका सोल्यूशन होता है कि अगर मेरी इनकम किसी पे डिपेंड है, या मेरे को किसी से कुछ चीज़ चाहिए, तो उसका डर कैसे निकलेगा। अगर तो उसके लिए हमको अपने आप को स्किलफुल बनाना पड़ेगा, अपने इनकम सोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, अपने लिए एक इनकम का सोर्स बनाना पड़ेगा जिसके लिए हमारा ये अंदर डर निकल जाए। और दूसरा जो अकेलापन जो हम महसूस करते हैं, उसका सोल्यूशन होता है कि पहले इसको मैं कवर कर लूं। जो अकेलापन महसूस हम करते हैं, हम क्या है, अंदर के खालीपन को बाहर ढूंढते हैं। हम बाहर भरने की कोशिश करते हैं, बाहर से अंदर को। बाहर से अंदर को जितना मर्जी भर लो वो टेम्परेरी रहेगा, क्योंकि फीलिंग, इमोशन, एक्सपेक्टेशन सब कुछ टेम्परेरी रहता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमानेंट रहे, एक्सेप्ट वन थिंग। वो एक थिंग क्या है, वो है कि जब हमें अपने साथ रहना आ जाए, खुद के साथ हम जब रह सकते हैं। खुद के रहने का मतलब जब हम खुद को समझना शुरू करते हैं कि हम क्या हैं, हम एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं। जो मेन प्रॉब्लम हमारे ब्रेन में हमारे थॉट्स होते हैं ना, तो जब हमें ये मालूम पड़ जाए कि जो हमारे विचार हैं हम उसको कैसे संभाल सकते हैं, उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, उसको कैसे हम अपने आप को बेटर फील करवा सकते हैं। जो फीलिंग भी टेम्परेरी रहेगी, पर आप कंट्रोल कर सकते हो थॉट्स को। मतलब कि आप समझ सकते हो कि थॉट काम कैसे करते हैं। बेसिक फंडा ये है। मैं अगर कुछ टेम्परली बोलूँ तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, पर बेसिक फंडा ये है कि अगर आप समझ गए कि थॉट काम कैसे करते हैं, तो आपको जो बुरा फील लग रहा है, क्यों लग रहा है, उसकी कारण क्या है, और अगर आप उस कारण को ठीक कर पाए तो आपको बुरा फील होना बंद हो जाएगा। क्योंकि अकेलेपन में यही थॉट होते हैं ना। और जब ना ऐसा करेंगे, जब खुद को समझेंगे, तो क्या होगा, अपने जो माइंड के जो बैरियर्स हैं ना, जो थॉट्स हैं बहुत टाइम से जो अंदर पड़े हुए हैं, जो तंग कर रहे हैं, आप उनका सोल्यूशन भी ढूंढ सकते हो जब आपको खुद के साथ रहना आता है। तो ये आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। मेरे को भी किसी ने नहीं सिखाया था। कोई बाहर से आके नहीं बोलता था कि ऐसा करना है। ये खुद सीखना पड़ता है उनसे जो ये कर रहे हैं, जो ये सिखा रहे हैं। आप किसी और लोगों से नहीं सीख सकते, या कोई बाहर की सोसाइटी का बंदा नहीं बता सकता। ये खुद ही सीखना पड़ता है, जो लोग उनसे इंस्पायर होकर जो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अलग जर्नी है। इस जर्नी के बारे में आप कोई बात नहीं कर रहा। कोई बात करेगा क्यों? क्योंकि उनको खुद भी मालूम नहीं है। बहुत गिने चुने लोग हैं जो इस रास्ते में चल रहे हैं। लाइक सेल्फ अवेयरनेस, जो साइंटिफिकली एक ऐसा रास्ता है कि जिसपे आप फ्री हो सकते हो साइकोलॉजिकली। फिजिकली हमने जो करना है वो करना है, साइकोलॉजिकली जो हम माइंड के लेवल पे वो फ्री हो सकते हैं। मेन प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होती हैं और हमें यहीं पे ख़त्म नहीं करनी आती। हम बाहर इसके आंसर ढूंढते रहते हैं। और जब हम खुद के साथ रहते हैं ना, तो हमें कारण भी पता लग जाता है थॉट का, और उसका सोल्यूशन भी पता लग जाता है जब हम क्वेश्चन करते हैं अपने थॉट को। इससे पहले हमें खुद के साथ रहना सीखना आना चाहिए,
क्या अकेले बैठे हैं और अपने थॉट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने थॉट्स को देख रहे हैं कि ये कैसे आ रहे हैं, ये क्या क्या मेरे माइंड में चल रहा है, मेरे को मालूम तो होना चाहिए। एटलीस्ट इतना अवेयर हो कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि मेरे को मालूम तो होना चाहिए। इससे डील कैसे करना है कि खुद सीखना पड़ता है। बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं, उनसे सीखना पड़ता है, क्योंकि हमें क्या है, हमें सब मालूम होने की वजह से हम सीखना बंद कर देते हैं। जब धीरे धीरे एक दिन में कुछ नहीं होगा, जब धीरे धीरे हम सीखना शुरू करते हैं ना, तो ये लोनलीनेस वर्ड भी खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर अकेला नहीं हम रहते। फिर ये कुछ मैं कहूँगा, समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो सुन लेना। फिर हम अकेला नहीं रहते, फिर हम सबके साथ एक हो जाते हैं। फिर दो नहीं रहता कुछ भी, फिर सच मालूम पड़ जाता है कि सब कुछ एक ही है। फिर लोनलीनेस वर्ड नहीं रहता, फिर जस्ट द वन हो जाता है कि बस एक ही है। फिर हम सबके साथ एक हो सकते हैं, सबके साथ मिल सकते हैं। फिर कंपैशन रहेगा, लव रहेगा। कोई अब किसी के साथ भी जुड़ेंगे ना, तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ दिल से जुड़ेंगे। फिर हैप्पीनेस है जी, फिर लव है, ब्लिस है, कुछ भी कह लो, शांति है। आज के लिए इतना जी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में। एक और बात, अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप मेरे को कमेंट्स या ईमेल कर सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना सकता हूँ। थैंक यू।